हेलो दोस्तों, आपको हमारी पिछली वीडियो परमुटेशन कॉम्बिनेशन कैसी लगी? निश्चित रूप से आपको पसंद आई होगी। आज की वीडियो में हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के आगे के कुछ क्वेश्चंस कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम वेद प्रकाश तिवारी, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दबंग मैथ में। दोस्तों जो क्वेश्चन है वो ये है कि FIGHT फाइट, इसमें कितने हैं लेटर? 1 2 3 4 5। इसमें 5 लेटर हैं। तो हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर 5? तो इनका अरेंजमेंट करके कितने डिफरेंट लेटर बन सकते हैं? तो अगर अरेंजमेंट की बात होती है देन हमको परमुटेशन कहा गया था, और 5 में से हमको पांचों को अरेंज करना है, यानी इस तरह से कि आगे पीछे कुछ भी हो सकता है, किसी की जगह कोई भी आ सकता है। केवल सिंपल दिया हुआ है इतना कि हमको पांचों के पांचों अरेंज करने हैं और ए वर्ड फॉर्म करना है। तो हमारा फिर क्या हो जाएगा? 5P5। 5 में से हमें 5 लेने हैं और उन पांचों को अरेंज करना है, यानी परमुटेशन हमारा यहाँ पर लगेगा। तो इसका मतलब हो गया 5 फैक्टोरियल, और नीचे 5 में से 5 दिया 0, तो टोटल हो गया 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1, यानी 5 चौको 20, यहाँ 60 और 60 दूनी 120। ये हो गया आंसर। तो दोस्तों देखा आपने, अगर हमें फाइट यानी 5 वर्ड का कोई लेटर दिया हो, उसको पूछा गया हो कि इसको कितने तरीके से, इसका मतलब समझिएगा इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि FI की जगह IF करके और GHT करके वर्ड बना सकते हैं। इसी तरह से मतलब अलग अलग, तो टोटल कितने जो वर्ड बना सकते हैं वो टोटल निकालना है, तो वो हो गया 120। देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि प्रेजेंट PRESENT, यानी इस प्रेजेंट के हर एक लेटर का यूज करके हमको अलग अलग डिफरेंट हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड। तो यहां पर देखिएगा आप ई 2 बार आ रहा है। अगर हम पूरे की काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, अगर हमारे पास सारे डिफरेंट लेटर होते तो केवल हमारा आंसर 7P7 या 7 फैक्टोरियल हो जाता, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 अरेंजमेंट की बात आती है तो जितने लेटर रहते हैं उतने फैक्टोरियल हमारा आंसर हो जाता। लेकिन 7 फैक्टोरियल हमारा तब आंसर होता जब ये ई 2 बार ना आता। अब क्या हुआ कि एक चीज रिपीट कर रही है, वो है ई, तो वो रिपीट कितनी बार कर रही है? 2 बार। तो केवल इसको हम 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर देंगे और हमारा नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में आंसर जो होगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 अपॉन ये 2 × 1 होगा, और ये 2 × 1 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 चौको 20, 20 हैं 60, और 60 में आपका 42, 7 42, तो 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 1 25, यानी 2520 हमारा आंसर हो गया। तो ये इस तरह से क्वेश्चन इसका आंसर निकलेगा। केवल यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात ये है कि ई 2 बार है, इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि इंजीनियरिंग के लेटर्स का, हर एक लेटर का यूज करके हम हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड कैन फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, अगर वही चीज हमने बताई कि अगर सिंपल होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी हमारे टोटल लेटर्स हैं 11, तो 11 फैक्टोरियल होगा। और 11 फैक्टोरियल केवल आंसर तब हो जाता जब कोई चीज रिपीट ना करती, लेकिन यहाँ पे कई चीजें रिपीट कर रही हैं, तो रिपीट जो भी हो रही है उससे डिवाइड करेंगे। यानी ई कितनी बार है वो गिन लेते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बार रिपीट है, इसलिए 3 फैक्टोरियल। उसके बाद अगली चीज हमारी रिपीट हो रही है एन कितनी बार है? 1 2 3, ये भी 3 बार रिपीट हो रहा है। उसके बाद हमारा जी भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो इसको 2 हो गया। फिर आई भी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल और हो गया। उसके बाद आई के बाद एन हो गया, ई हो गया, और कोई चीज रिपीट नहीं हो रही है, तो 3 3 6 2 8 2 10। एक कौन सा वर्ड है जो रिपीट बिल्कुल नहीं हो रहा है? वो है आर। ठीक है, तो दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर निकलेगा। तो यानी 11 × 10 × 11 × 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2, और चाहे तो यहाँ 3 × 2 यानी 3 फैक्टोरियल हो गया। ये 3 × 2 का मतलब 3 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल से जो नीचे 3 फैक्टोरियल होगा एक तो कट जाएगा,
फिर बचेगा 3 फैक्टोरियल यानी 3 इंटू 2 और ये 2 इंटू 2 ये बच जाएगा। तो टोटल 2 2 जा 4 2 जा 8 से 8 ये कट जाएगा और 3 से इसको काट लेंगे, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10 या 5 4 जा 20 और 22 जा 40 ये हो जाएगा और 63 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा 110। यानी इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर तो दोस्तों हमारे बताए हुए क्वेश्चंस और तरीके आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों अब मिलते हैं अगली वीडियो में कल, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद।